Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know we are discussing about Microsoft Excel. In previous part we discussed about basics of Microsoft Excel. So today we will learn how to enter any data in Microsoft Excel or how to apply mathematical function or mathematical calculations. So without wasting any time, let's start. So as you can see, this is the interface of Microsoft Excel. So now I will tell you how to apply mathematical formulas in Excel. So we will discuss about mathematical formulas, but before applying the formulas I would like to tell you some basic functions or some basic knowledge about Excel spreadsheet. So जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस कंप्लीट बॉक्स इज़ नोन एज स्प्रेडशीट। और ये स्प्रेडशीट में आप देख सकते हैं ये स्मॉल जो बॉक्सेस हैं, दीज आर कोल्ड सेल्स। ये मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि इन सबको हम सेल्स बोलते हैं, जो इतने भी ये बॉक्सेस हैं। एंड एट द लेफ्ट साइड देयर आर सम नंबर्स 1 2 3 4। दीज नंबर्स आर कोल्ड रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड रो नंबर 4. And the upper side there are some alphabets like A, B, C, D. These are columns. Column A, column B, column C and column D. अभी जितने भी ये सब बॉक्सेस हैं मैंने बताया सेल्स होते हैं, बट जिस भी पर्टिकुलर बॉक्स पे हमने अब क्लिक किया है आप देख सकते हैं इसकी जो बाउंड्री है वो डार्क कलर की हो चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेल। इस सेल को हम एक्टिव सेल बोलेंगे। और हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इसका सेल एड्रेस हो जाएगा, कॉलम देखेंगे हम B एंड रो 3, तो इसका सेल एड्रेस है B3। ऐसे ही अगर किसी और की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसका सेल एड्रेस हो जाएगा कॉलम F और रो 6, सो इसका सेल एड्रेस है F6। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे किसी भी सेल को सेलेक्ट करना है या किसी भी सेल में फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे उसका सेल एड्रेस पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस लाइन में इस वाले सेल का सेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं इसका सेल एड्रेस हो जाएगा D एंड 5। सो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में D5 यहाँ पे लिखूँगा, सो आप देख सकते हैं जो D5 पे कॉलम है वो सेलेक्ट हो चुका है अपने आप। सो सेल एड्रेस इस टाइप से कुछ वर्क करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग सम कैलकुलेशंस। सो सबसे पहले आता है हमारा सम, जिसको हम एडिशन भी बोलते हैं। नंबर्स को अगर ऐड करते हैं उनको सम बोलते हैं और एडिशन भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं वो हम सम से अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सम लिखा है। सो अब मैं यहाँ पे कुछ नेम दे देता हूँ, जैसे कि A, B, C और D। ये नेम मैंने दे दिए हैं और मैं यहाँ पे इनके मार्क्स भी जो है एंटर कर देता हूँ। सो अब जो मार्क्स है यहाँ पे कोई भी मार्क्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ मार्क्स एंटर कर दिए। सो अब हम देखेंगे हाउ टू ऐड दिस नंबर। इन नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। सो सबसे पहले कभी भी आपको एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाना होता है, सो एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल्स टू साइन। हर एक फॉर्मूला इक्वल्स टू साइन के साथ स्टार्ट होता है। सो ये हमारा फॉर्मूला बार है, हम इस पर क्लिक करके भी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। सो सम करने के लिए इक्वल्स टू लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे SUM। सम लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ऐड करने के लिए दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके के बारे में बताने वाला हूँ। सो अब मैंने यहाँ पे सम लिख दिया है और सम लिखने के बाद अब आप देखेंगे 12। सो 12 का जो हमारा सेल एड्रेस होता है वो है B और 4। कॉलम जो है B है और रो है 4। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ B4। उसके बाद यहाँ कोलन लगा देंगे हम। कोलन लगाने के बाद लास्ट वाली जो भी सेल है उसका सेल एड्रेस हो जाएगा, अगर हम 56 की बात करें, सो कॉलम है B और रो है 7। सो यहाँ पे हम लिख देंगे B7। अब जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा आप देखेंगे ये कंप्लीट जो भी नंबर्स थे B4 से लेके B7 तक सारे इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। नाउ आई विल सिंपली
प्रेस द एंटर की एंड यू विल सी द आउटपुट। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो टोटल तो हम कैलकुलेट वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस टोटल की खासियत ये है कि अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो आपको टोटल भी यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये अपने आप टोटल को भी चेंज कर लेता है वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। सो एक तरीका ये है। अभी यहाँ पे हमने जो टोटल किया है, हमने इन सब नंबर्स का टोटल किया है, बट अगर मुझे सिर्फ किसी पर्टिकुलर नंबर का टोटल करना है, फॉर एग्जांपल नाउ आई एम गोइंग टू टोटल 12 एंड 56, और ये बीच के दोनों नंबर्स का टोटल नहीं करना है, तो उसके लिए जो तरीका होता है वो है कि आप इक्वल्स टू लगाएंगे। अब 12 का सेल एड्रेस है हमारा B4, सो मैं यहाँ पे B4 लिख दूंगा। B4 लिखने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे प्लस का साइन लगाना होगा, और उसके बाद जिस भी पर्टिकुलर नंबर को, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 40 को ऐड करना है, सो 40 का सेल एड्रेस हो जाएगा 40 के ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे कॉलम है B और रो है 6, सो B6 अगेन प्लस। अब अगर हमें 56 को भी ऐड करना है, सो 56 का कॉलम B एंड रो 7, सो यहाँ पे B7। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा आप देखेंगे इसने इसका टोटल यहाँ पे कर दिया है, सिर्फ इन 3 सेल्स का टोटल किया है। अब अगर आप देखेंगे मैं 23 को यहाँ पे चेंज करता हूँ, क्योंकि तो ये वाला टोटल तो चेंज हो रहा है क्योंकि हमने इन चारों नंबर्स का टोटल यहाँ पे किया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने इन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो ये नंबर्स हैं इनका टोटल किया है। तो अगर मैं इनमें चेंजेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि दोनों टोटल्स चेंज हो रहे हैं। सो कुछ इस टाइप से आप टोटल कर सकते हैं। अगर आपको सारे नंबर्स का टोटल करना है तो आप सम का यूज़ कर सकते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर नंबर का टोटल करना है तो आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं, इट इज़ शोविंग द कंप्लीट फॉर्मूला। फॉर्मूला बार हमें फॉर्मूला शो करता है। अब यहाँ पे 75 लिखा है, लेकिन फॉर्मूला बार में हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज देखने के लिए मिलते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना। सो अब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ 40 में से 12 को। सो जैसे एडिशन करा सेम ऐसे ही सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन लगाना है। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद अब जो भी यहाँ पे नंबर हमें पहले लेना है, जैसे कि 40 का सेल एड्रेस हो गया B6, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा B6। इस बार प्लस की जगह माइनस का साइन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, और माइनस का साइन लगाने के बाद द सेकेंड नंबर इज ऑफ 12 का जो सेल एड्रेस है B, कॉलम B है एंड रो 4 B4, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा यू विल सी द सब्ट्रैक्शन। 40 में से अगर हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो द आंसर विल बी 28। अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेंज करता हूँ, सो नाउ द सब्ट्रैक्शन इज़ 30। अगर 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो आंसर विल बी 30। तो कुछ इस टाइप से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट के अलावा प्रोडक्ट भी हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। सेम रूल्स आपको हर एक फॉर्मूला में अप्लाई करना है। द फर्स्ट रूल इज यू हैव टू स्टार्ट अ फॉर्मूला बाई इक्वल्स टू साइन। इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी जिस भी नंबर का मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 23 का सब्ट्रैक्ट करना है, सो अब आप देखेंगे मैंने जैसे ही 23 पे क्लिक किया यहाँ पे B7 यानी कि 23 का सेल एड्रेस अपने आप आ गया। सो मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बताया था कि आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 23 का जो कॉलम है B है और सेल है 7, तो इसका सेल एड्रेस B7। लेकिन अगर आप डायरेक्ट क्लिक भी करेंगे सो तब भी वो उसका सेल एड्रेस शो कर देता है। सो यहाँ पे B7 सेलेक्ट हो गया है। अभी हमें B7 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करना होगा एस्ट्रिक यानी कि स्टार का साइन। जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है उसका सेल एड्रेस 10 का सेल एड्रेस हो जाएगा B4। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है B4, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा यू विल सी द प्रोडक्ट। सो 230 इज़ द आंसर इफ़ वी मल्टीप्लाई 23 बाई 10। अगर 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 मल्टीप्लाई 10 तो आपको पता है 100 है। सो चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रोडक्ट सही से वर्क कर रहा है। यस, इट इज़ शोविंग 100, सो इट मीन्स वी applied formula correctly. So now the next one is square root.
इसको हम SQRT भी लिख देते हैं और स्क्वायर रूट भी। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, बिकॉज अगर हम 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5। सेम ऐसे ही अगर 100 के स्क्वायर रूट की बात करें तो वो हो जाएगा 10, बिकॉज अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है, सो इसका मतलब स्क्वायर रूट हो गया 100 का 10। सो ये तो वैल्यूज़ हमें अपने आप पता है, लेकिन अगर कुछ बड़ी वैल्यूज़ हो जाती है जिनका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़े, सो हम फॉर्मूले की हेल्प से बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। सो फॉर अप्लाइंग अ फॉर्मूला, फर्स्ट यू हैव टू टाइप इक्वल्स टू साइन। आफ्टर टाइपिंग इज इक्वल्स टू साइन, you have to write SQRT, then we will open the bracket open करने के बाद we have to select that particular number on which we want to use this square root. So अगर मैं बात करता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट 100 है, सो 100 का सेल एड्रेस हो जाएगा E, बिकॉज कॉलम इज E एंड द रो इज 7, सो E7, सो E7 और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। सो आप देख सकते हैं 10, बिकॉज 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू अब चेंज कर देते हैं, 100 की जगह यहाँ पे मैं कोई भी लार्जर वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ, सो ये उसका भी स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे शो कर देगा। सो इट इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर ऑफ एक्सेल। नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑफ पावर। किसी भी वैल्यू की पावर जो है स्क्वायर रूट का बिल्कुल अपोजिट होता है। स्क्वायर रूट में हम किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट करते हैं और पावर में उस नंबर का स्क्वायर करते हैं। सो टू अप्लाई अ स्क्वायर और पावर यू हैव टू टाइप इज इक्वल्स टू, एज ऑलवेज आफ्टर टाइपिंग इज इक्वल्स टू, यू हैव टू टाइप POWER पावर, देन ओपन द ब्रैकेट, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जिस भी नंबर की आपको पावर चाहिए, अगर हमें इसकी पावर निकालनी है तो इसका सेल एड्रेस होगा B5, 20 का सेल एड्रेस हो गया B5, तो मैंने यहाँ पे B5 लिखा। उसके बाद हम यहाँ पे एक कोमा लगा देते हैं। सो पावर आपको जैसे पता है, अगर पावर हम निकालते हैं तो पावर हम किसी भी टाइप में निकाल सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, क्यूब भी निकाल सकते हैं, है ना। किसी भी नंबर की अगर हमें उससे ज़्यादा भी पावर चाहिए वो भी हम निकाल सकते हैं। सो आपको अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे मैं 2 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अगर 3 टाइम्स पावर निकालनी है 3, 4 टाइम्स निकालनी है तो 4, जितनी भी पावर हमें चाहिए उतनी वैल्यू यहाँ पे लिख के वी हैव टू प्रेस द एंटर की। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 जो है हमारा आंसर आ गया है ऑफ B5 का मतलब क्या है 20। अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं सो वो 400 आएगा। ऐसे ही किसी लार्जर वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करेंगे सो यहाँ पे वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसने उस पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर भी हमें एक्यूरेट शो कर दिया है। सो दीज वर सम यूजफुल formulas which we can apply easily in Microsoft Excel. So students, I hope this video will help you a lot to use Microsoft Excel effectively. So that is it for today students. Stay healthy, stay safe, and thank you so much.